नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 से 8 ट्रेनों की उद्घाटन होने वाली है नववर्ष पर। हम इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार मिथिला न्यूज़ के एक संपादक के द्वारा अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह से बात की गई। बातचीत के दौरान उनके द्वारा कहा गया, आप चिंतित न हों, इलेक्शन से पूर्व ही ट्रेनों की परिचालन शुरू होगी और एक नहीं, दो नहीं, कई सारी ट्रेनों की परिचालन शुरू होगी। इसको लेकर के रेल विभाग पूरी तैयारी कर रही है। विशेष बातचीत के दौरान उनका स्टेटमेंट था, संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच चलेगा। ये सत्र 19 दिन में होगा, जिसमें 15 बैठकें होगी और इस शीतकालीन सत्र का कार्य समाप्त होने के बाद जब मैं दिल्ली से वापस आऊँगा तो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आऊँगा, जिसमें कई सारी ट्रेनों की परिचालन शुरू हो सकती है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 ट्रेनों की जानकारी हम सभी के पास है, जिसमें दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, झंझारपुर डेमू का विस्तार फॉरबिसगंज तक और सहरसा से चलकर ललित ग्राम तक जाने वाली डेमू स्पेशल का विस्तार भी फॉरबिसगंज तक किया गया है। इसके अलावा प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिसका उद्घाटन हो सकता है, एक रेल मित्र के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें जोगबनी से कटिहार होकर एक नई दिल्ली तक ट्रेन की उद्घाटन हो सकती है। सहरसा से एक नई ट्रेन अमृतसर के बीच उद्घाटन की जा सकती है। वहीं तीसरी ट्रेन की जो चर्चा की गई वो कटिहार से नई दिल्ली के बीच फॉरबिसगंज झंझारपुर होकर एक जनसाधारण एक्सप्रेस की तैयारी है। तो वहीं आखिरी ट्रेन जो 7वीं ट्रेन की बात की गई उनके द्वारा, वो ट्रेन है झंझारपुर होकर दरभंगा महरैल के बीच 2 जोड़ी स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। सूत्रों के मुताबिक उद्घाटन इन सारी ट्रेनों का एक साथ किया जाएगा, जो मिथिला क्षेत्र में एक नई रेल क्रांति लेकर आएगी, जिसका उद्घाटन आने वाला वर्ष 2024 का जनवरी माह होगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अगर इन सारी ट्रेनों को एक साथ शुरू की जाती है तो कहीं न कहीं सच में इस क्षेत्र में रेल क्रांति आ जाएगी और एक साथ इस क्षेत्र के लोगों को कई सारी ट्रेनों का लाभ मिलेगा। माननीय सांसद रामप्रीत मंडल के अनुसार दरभंगा से महरैल के बीच नई ट्रेन चलाने की प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है, जिस पर जल्द स्वीकृति का अनुमान है। तो वहीं दूसरी तरफ कटिहार नई दिल्ली जनसाधारण एक्सप्रेस की भी प्रस्ताव भेजी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक से कटिहार से खुलकर खगड़िया के रास्ते चलने वाली एक और एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग बदल सकता है, जिसका नया मार्ग फॉरबिसगंज झंझारपुर का होगा। और इन सभी ट्रेनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले वर्ष 2024 के जनवरी माह में शीतकालीन सत्र के बाद करने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार इलेक्शन से पूर्व ही इन सारी ट्रेनों को हरी झंडी माननीय प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाएंगे और संपूर्ण कोसी सीमांचल मिथिलांचल क्षेत्र को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे। हालांकि अररिया के सांसद माननीय प्रदीप कुमार सिंह के कथनानुसार इस रूट पर एक नहीं बल्कि कई ट्रेनों की परिचालन अब शुरू होगी और वो शुभ दिन बहुत करीब आ गया है। हमें इंतजार है शीतकालीन सत्र के समाप्ति का, क्योंकि इस शीतकालीन सत्र के बाद लगभग इन सभी ट्रेनों का परिचालन एक साथ शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। इससे संबंधित सभी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें स्टार मिथिला से। इन सभी ट्रेनों पर अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है जो अगले आने वाले वर्ष का जनवरी माह संपूर्ण कोसी सीमांचल क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आएगा। धन्यवाद, जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद।